इस्तिग़फ़ार की ताकत सिर्फ़ उन लोगों को मालूम है जो इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं, जो अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले हैं, जो अल्लाह से हर वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहते हैं। और इस्तिग़फ़ार की ताकत अगर आप भी हासिल करना चाहते हो तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि इस्तिग़फ़ार की कसरत शुरू कर दीजिए। आप किसी भी तरह की मुश्किलात में घिर चुके हैं, आपका रिज़्क़ बंद हो चुका है, आप चाहते हो कि मेरा रिज़्क़ खुल जाए, मेरे मामलात ठीक हो जाए, बहुत जल्द मेरे घर में भी खुशहाली आ जाए और रिज़्क़ में खूब खैर व बरकत हो, उम्र में खूब खैर व बरकत हो और घर में सुकून का माहौल हो, घर में लड़ाई झगड़ा फसादात ना हो, तो यकीन कीजिए इस्तिग़फ़ार की तरफ आ जाइए। इस्तिग़फ़ार करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में, उम्र में और आपकी सेहत में बरकत अता फ़रमाएंगे और आपके घर में एक अच्छा माहौल बन जाएगा, आपके घर में सब कुछ ठीक कर चलने लगेगा। आप देख लीजिए दुनिया में कितने लोग इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। ज़्यादातर देखा जाए हर दूसरा बंदा रिज़्क़ के मामलात में परेशान है। वो अगर मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके पैसों में बरकत नहीं है, या तो वो बहुत कम कमा रहा है और उसके अखराजात ज़्यादा है, वो ख़ुद कवर नहीं कर पा रहा, वो घर को चला नहीं पा रहा। स्पेशली मैं उन मर्दों की बात कर रहा हूँ जो बेचारे इस वक्त परेशान हैं। देखिए ये याद रखिएगा, बच्चों को इससे कोई लेना देना नहीं होता कि हमारा बाप या हमारी माँ कहाँ से पैसे ला रहे हैं, कितने ला रहे हैं। उनको अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी होती है। बच्चे बस यही चाहते हैं कि माँ बाप उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी करें। और यकीन कीजिए मैं सच बताऊँ, जब बच्चे जवान हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर सवाल ये आता है कि आपने हमारे लिए आज तक क्या किया। तो वो वक्त होता है जब बाप के दिल पर छुरियाँ चलती हैं, वो वक्त होता है जब माँ के दिल पर छुरियाँ चलती हैं। माँ का कलेजा फट जाता है, माँ उस वक्त रोने लगती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। आज अगर आप अपने हालात ठीक करना चाहते हो तो बच्चों को ये समझाइए, बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करना ज़रूरी नहीं है, बच्चों के हर मामलात को देखना ज़रूरी है। बच्चों की हर एक ख्वाहिश को आप पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हो, लेकिन जब जवानी आती है उनकी और हमारा बुढ़ापा आता है तो फिर हमें सिर्फ़ और सिर्फ रोना आता है। हम ये सोचते काश अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा लेते, काश अपने बुढ़ापे के लिए कुछ रख लेते। हाय मेरी जवानी चली गई, अब मेरा सिर्फ बुढ़ापा है और इस बुढ़ापे में तो मेरी औलाद भी साथ नहीं दे रही। यकीन कीजिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी मेरी औलाद बुरी है, उनकी तरबियत गलत हो रही है, नहीं, माहौल ऐसा है। ये याद रखिएगा, आप कितनी अच्छी तरबियत कर रहे हैं, 100 में से अगर 1-2 सही निकल आते तो अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक खैर आफियत वाला मामला अता फ़रमाए। मेरे पास हज़ारों केसेस आते हैं, यकीन कीजिए ऐसे केसेस कि बाप ने पूरी ज़िंदगी उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, बाद में औलाद ने घर से निकाल दिया। मैं ये नहीं कहता कि हमारी औलाद हमें घर से निकालेगी, मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को इतना स्टेबल कर लो, अपने लिए इतना जमा कर लो कि बाद में औलाद की मोहताजी या किसी दूसरे की मोहताजी ना हो। हमारी शरीयत भी कहती है कि आप इतना जमा कर लो कि 1 साल तक अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास कारोबार नहीं है, बिज़नेस नहीं है और आप परेशान हो रहे हो, तो कहा गया है कि इतना जमा करना ज़रूरी है कि 1 साल तक बग़ैर कुछ किए, बग़ैर कोई काम किए आप अपने अखराजात और अपनी फैमिली के अखराजात उठा सको। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे का, एक फैमिली का 1 लाख रुपया ख़र्चा है, एक मिडिल क्लास तबके की बात हो रही है, तो यकीन कीजिए कि उसे चाहिए कि 12 लाख रुपये तो हर वक्त सेव रखें। अब वो किस तरह से 12 लाख उसे जमा करने, या अल्लाह से मदद तलब करे। अल्लाह से जब मदद तलब करेगा वो बंदा, वो औरत, वो माँ जब अल्लाह से मदद तलब करेगी, यकीन कीजिए उसके शौहर के रिज़्क़ में, उसके शौहर की उम्र में, उसकी सेहत में बरकत अल्लाह पाक डाल देगा। वो घर एक खुशगवार माहौल बन जाएगा, उस घर में एक खुशगवार माहौल बन जाएगा, उस घर में
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आप नोट कर लीजिए, अगर आज आपके पास सेविंग नहीं है तो अब्दुल्ला भाई की एक बात याद रखिएगा, इस बात को आज़मा लीजिएगा। अगर आपके पास 1 रुपया सेविंग नहीं है, उन लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपके अकाउंट में या घर में मिसाल के तौर पर कुछ भी सेव नहीं है तो आपको हर दूसरे दिन की फ़िक्र सताती है कि कल क्या घर में बनेगा, कल किस तरह से घर चलेगा। आप ये नहीं सोचते हो कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, आप ये सोचते हो कल क्या होगा, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन जिनके पास अगर कुछ सेविंग है, यहाँ तक कि 1 लाख रुपया भी अगर अकाउंट में सेव रखा हुआ है, वो मेंटली तौर पर फ्रेश रहते हैं। उन्हें मालूम है कि मुझ पर बुरा वक्त आ गया तो एटलीस्ट मैं 1 महीना आराम से गुजार लूँगा, कम से कम 1 महीना मैं अपनी फैमिली के और अपने अखराजात बर्दाश्त कर लूँगा। आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ इस्तिग़फ़ार की ताकत के ऊपर, आपकी वेल्थ के ऊपर, कि यार किस तरह से आप अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। खुदा की कसम मैं ये बता रहा हूँ, मैंने ख़ुद ज़िंदगी में ये तजुर्बा किया है। मुझे एक्सपीरियंस जो हासिल हुआ, ये मैंने देखा कि अगर आपके पास कुछ पैसा सेव है तो आप मेंटली तौर पर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते, आप फाइनेंशियली तौर पर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते, आपके हालात कभी भी ख़राब नहीं होते। वजह बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं, कुछ सेव है, तो ये याद रखिएगा कि आप मेंटली तौर पर इतना फ्रेश रहते हो कि आपको मालूम होता है कि यार बुरा वक्त आएगा तो देख लेंगे। और फिर यकीन कीजिए, जो लोग थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हैं उनके ऊपर बुरा वक्त नहीं आता, इसलिए वो टेंशन फ्री रहते हैं और उनके रिस्क में बरकत रहती है। मैं आप लोगों को यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि अपनी वेल्थ को समझिए, अपने आप को समझिए। अपने बच्चों का तो हमें ख्याल रखना है, हमने अपनी फैमिली का तो ख्याल रखना है। मैं ये नहीं कि अपने बच्चों के ख़िलाफ़ कर रहा हूँ, नहीं, मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अपने बुढ़ापे के लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए आप कुछ पैसा सेव करना शुरू करो, चाहे वो महीने का 3000 रुपये है या 1000 रुपये है। यकीन कीजिए, इससे आपके जो आप कमा रहे हो रोज़ाना या मंथली बेसिस पर, उसमें अल्लाह पाक बरकत डालना शुरू कर देते हैं। काफ़ी लोग कह रहे थे कि अब्दुल्ला भाई वेल्थ के ऊपर बनाइए, बताइए हमें कि किस तरह से पैसा सेव होगा। ये किसी भी तरीके से आपने महीने के 3000 भी कर लिया, आपने 1 साल बाद आपके पास कुछ भी अमाउंट होती है, आप मेंटली तौर पर फ्रेश हो कि यार मेरे पास एमरजेंसी फ़ंड रखा हुआ है, अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ गई, कोई दुख परेशानी आ गई तो मैं हैंडल कर लूँगा। और जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता उन्हें टेंशन रहती है और उस टेंशन में वो आगे नहीं बढ़ पाते, उस टेंशन में कोई काम नहीं कर पाते, उस टेंशन में कोई स्टेप नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठा पाते? उन्हें पता है कि अगर मेरा बच्चा अगर बीमार हो जाए तो मेरे पास तो दवा दिलाने के पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो डॉक्टर की फ़ीस के लिए पैसे नहीं हैं। तो यकीन कीजिए ये हमारी अपनी गलती की वजह से होता है। और मैं ये कहूँगा कि स्पेशली उन मर्दों के लिए कि हद से ज़्यादा मेहनत करो, चाहे आपको 5 साल और मेहनत करनी पड़े, हद से ज़्यादा मेहनत करो और अल्लाह को राज़ी करो। देखो ये याद रखो, कुरान पाक में है इंसान को वही सब कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। ये छोड़ दीजिए मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है, मेरे किस्मत में क्या लिखा हुआ है, इस बात पे मत रोइए कि मेरी किस्मत में पैसा नहीं है, इस बात पे मत रोइए कि मेरे नसीब में पैसा नहीं है, इस बात पे मत रोइए कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। करने के लिए सिर्फ हौसला चाहिए, पैसा कमाने के लिए सिर्फ हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। और इंशाअल्लाह आप ये देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कैसी तेज़ी से बदलेगी। इसके साथ साथ अल्लाह को राज़ी रखें, नमाज ज़रूर पढ़ें, इस्तिग़फ़ार की ताकत हासिल करें। इस्तिग़फ़ार में वो पावर है, यकीन कीजिए मैंने जो आज एक वीडियो ये बनाई है, मैंने आज जो वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप मेरे कहने पर अमल करते हैं तो मैं अपनी लाइफ का तजुर्बा बता रहा हूँ, आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे, आप कभी भी फाइनेंशियली डिस्टर्ब नहीं होगे। इस्तिग़फ़ार कम से कम 1200 मरतबा करना है अपने, ये याद रखना। और इसके साथ साथ मेहनत करनी, जो तरीक़ा बताया उस पर अमल करना है। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।